जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती है, तो उसके बाद शिवजी गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती हैं। पहली घटना यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगता है कि मुझे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई है और शिवजी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा, तो मेरा वध कौन करेगा? यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोक पर अपना आतंक कायम कर देता है। दूसरी घटना यह कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती है और शिवजी को पुनः प्राप्त करने हेतु तपस्या में लीन हो जाती है। जब यह बात देवताओं को पता चलती है, तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिवजी की तपस्या भंग करे। सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिवजी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिवजी के सामने कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिवजी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिवजी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी और देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ न्याय करो भोलेनाथ, मेरे पति को पुनः जीवित करो। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिवजी देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। इसके बाद शिवजी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। ये सुनकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है।